हाँ बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम सब आप सबको अवकलन पढ़ाने चल रहे हैं। कुछ कारणवश से आपकी क्लासें रोकी गई थी, अब आपकी क्लासें निरंतर चलेगी। एग्ज़ाम नज़दीक है और आपकी जो क्लासेज होगी बस पूरी तरीके से लाइव की जाएगी। मैथ और फिजिक्स की आपकी जो क्लासेज होगी 12th की पूरी लाइव रहेगी, जिसमें आप लोग मैथ और साइंस का प्रैक्टिस सेट आप लोग देखेंगे। मैथ और फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट और लगातार टॉप मॉडल के जो क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम आपसे कराएंगे। बस कल से आपको लाइव सेशन देखने को मिलेगा। आज हम आपको मैथ का अवकलन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप अवकलन टॉपिक को क्लियर करेंगे और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगी आप वो भी बता दीजिएगा। एक तरफ से हम आपको चैप्टर वाइज भी कराते चलेंगे, दूसरी तरफ से मैराथन क्लास मैथ की रहेगी जिसमें आप अपनी डाउट को क्लियर करते चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अवकलन। जैसे कि हमने चैप्टर वाइज टॉपिक में आपको संबंध फलन, शारीरिक, आव्यूह और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमने आपको पढ़ा दिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है अवकलन है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अवकलन है, जिसमें हम लोग सातत्य या अवकलनीयता चैप्टर नाम से जानते हैं भैया। तो आज हम आपको अवकलन पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम आपको सतत बता देंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सतत से एक क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर या 4 नंबर में ज़रूर आता है। तो सतत को हम आपको अलग से पढ़ा देंगे जिससे आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा 5 नंबर का। अभी हमारा टॉपिक है अवकलन की, स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले हम आपको अवकलन का पूरे फार्मूले बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। तो अवकलन चैप्टर में हम आपको उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दूंगा जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं हम आपको इस चैप्टर में करा देंगे। और आप लोग भूलिएगा मत, मॉर्निंग में 8:30 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उनमें ज़रूर जुड़ेंगे। आपकी भी क्लासें लाइव रहेगी। मैथ की प्रैक्टिस सेट और फिजिक्स का भी प्रैक्टिस सेट आपको मॉर्निंग में लाइव सेशन में मिलेगा। बाकी इस टाइम शाम को टाइम जब लाइव सेशन करेंगे आपका हम, तो उसमें हम आपको चैप्टर वाइज बता देंगे और मॉर्निंग में आप लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे मैथ और साइंस का। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है अवकलन। तो अवकलन देखिए भैया, हमारे लिए सबसे बेहतरीन चैप्टर अवकलन है। अगर आपको अवकलन का अच्छे से ज्ञान हो जाता है तो हमारा जो इसके बाद समाकलन है, अवकल समीकरण है, अवकलन का अनुप्रयोग है और समाकलन का अनुप्रयोग, यानी कैलकुलस की जो मैथ होती है वो हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। तो आइए देखते हैं अवकलन के जो भी क्वेश्चन होते हैं भैया, अवकलन के जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे फंक्शन को हम लोग y से बराबर मानते हैं। किसके बराबर मानते हैं? y बराबर मानते हैं किसी भी अवकलन को। और जैसे अवकलन होता है कहीं पे लिखा रहता है dy/dx, ये कहना चाहता है कि x के सापेक्ष फलन का अवकलन किया गया है। अगर लिखा है dy/dt तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फलन का t की सापेक्ष अवकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? t की सापेक्ष। dy/d लिखा है, इसका मतलब जो हमारे फंक्शन का अवकलन हो रहा है वो थीटा के सापेक्ष हो रहा है। अगर dy/dx लिखा है तो एक बार अवकलन होता है। अगर d²y/dx² लिख दिया गया तो उसी फंक्शन का दोबारा अवकलन कर दिया गया है। dy³ पे 3 बार अवकलन होता है। d⁴, dx⁴, ऐसे लिखा है तो 4 बार अवकलन है। और कभी कभी हम लोग इसको एक तरीके से और प्रदर्शित करते हैं भैया, f'(x) अगर कहीं पे लिखा है f'(x), इसका मतलब एक बार अवकलन है। f'(x) 2 बार अवकलन है। f'(x) 3 बार अवकलन है। और कहीं कहीं एक बार अवकलन को y1 बोला जाता है, 2 बार के अवकलन को y2 बोला जाता है, 3 बार के अवकलन को y3 बोला जाता है। यानी हम इसको अलग अलग तरीक़ों से प्रदर्शित करते हैं। dy/dx एक बार, d²y/dx² 2 बार अवकलन, d³ y/dx³ 3 बार अवकलन, d⁴y/dx⁴ 4 बार अवकलन, f'(x) एक बार, f'(x) 2 बार अवकलन, f'(x) 3 बार अवकलन है।
y1 का मतलब एक बार अवकलन, y2 का मतलब 2 बार, y3 का मतलब 3 बार। कहने का मतलब है हमारा फंक्शन जिस भी रूप में रहेगा उसका अवकलन हम उस रूप में करेंगे। अगर हमारे दिए गए क्वेश्चन यानी जो दिया गया फंक्शन है उसमें x है तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और अगर हमारे फंक्शन में t है तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर हमारे फंक्शन में थीटा है तो हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। मगर अभी हम आपको जो फार्मूला बताने चल रहे हैं टोटली फार्मूला हम आपको x के सापेक्ष बता रहे हैं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो पहले आप सब फार्मूला को नोट करेंगे, फिर हम आगे का टॉपिक करते हैं भैया। देखिए एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है आपका भाई, एग्ज़ाम आपका बेहद नज़दीक है, तो हमारा पूरी कोशिश है कि हम कम समय में जो टॉप मॉडल के क्वेश्चन हैं वही कराएं आपको, ताकि एग्ज़ाम में आपको उसका बेनिफिट मिल सके। हम अगर पूरी बुक से पढ़ाना चाहेंगे तो आप जानते इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है आपको कम समय में वो हर चीज़ें बता देना जिससे आपके पेपर में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। तो आइए हम लोग अवकलन के फार्मूले देखते हैं भैया। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, डी बाई डी एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, यानी पावर आगे आके एक कम हो जाता है। डी बाई डी एक्स एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का समाकलन एक होगा भैया। डी बाई डी एक्स सी, यानी किसी भी संख्या का अवकलन 0 होगा। यक्स का अवकलन 1 होता है, यक्स के सापेक्ष यक्स का अवकलन 1 होता है तो टी के सापेक्ष टी का अवकलन 1 होगा। ऐसे ही सी का संख्या भी अवकलन 0 होता है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x। डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स का अवकलन ई पी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए पी पावर एक्स का अवकलन होगा ए पी पावर एक्स लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए। फार्मूले को थोड़ा समझते चलिएगा भैया। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसिक एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स कॉसिक एक्स, कॉट एक्स कॉसिक एक्स। डी बाई डी एक्स फर्स्ट और सेकेंड, अगर दो पद हमारे गुणनखंड में हैं यानी गुणा के रूप में दो पद हैं तो आप इनका अवकलन कैसे करेंगे? पहला पद डी बाई डी एक्स, दूसरा पद प्लस दूसरा पद डी बाई डी एक्स पहला पद। डी बाई डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, अगर पद हमारा गुणा के रूप में है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, अगर भिन्न के रूप में है तो आप देखेंगे भैया दूसरा पद डी बाई डी एक्स पहला पद माइनस पहला पद डी बाई डी एक्स दूसरा पद बटे दूसरे पद का होल स्क्वायर, दूसरे पद का होल स्क्वायर। थोड़ा आप एक बार फिर से समझेंगे हमारे साथ भैया। ये हम आपको अवकलन के फार्मूले बता रहे हैं कि x पे पावर n लिखा है तो पावर आगे फिर एक कम, x का अवकलन 1 होता है, अगर t के सापेक्ष करेंगे तो t का अवकलन 1 हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, और log x का अवकलन 1/x होता है। ई पे पावर x का अवकलन e की पावर x, यानी कोई चेंजेस नहीं होते हैं।
ए पे पावर एक्स का ए पे पावर एक्स लॉग बेस ई ए होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स tan एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉसेक का माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स होता है। अगर दो पद गुणा में हैं तो पहला पद और दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले पद का अवकलन करना है। अंश बटे हर, यानी अगर कोई भिन्न के रूप में है तो अंश बटे हर को दूसरा पद बोल रहे हैं, अंश को पहला पद बोल रहे हैं हम। तो हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर बटे हर का होल स्क्वायर। ये रहे आपके फार्मूले। पहले फार्मूले को आप लोग एक पेज पे साफ साफ नोट करें, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं। आप लोग फार्मूले को नोट करते रहिए, हम इस साइड खटा रहे हैं, फिर आपको आगे भी कुछ फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं भैया। फिर हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/x करड़ी के अंदर एक्स स्क्वायर -1 होता है। डी बाई डी एक्स कॉसिक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर -1 होता है। आप फार्मूले को पहले नोट कर लें, फिर हम आपको आगे की तरफ क्वेश्चन दिखा रहे हैं भैया। कुछ चीज़ें आपको कॉमन सी बताएंगे, फिर हम आपको अवकलन करना सिखाएंगे। देखिए भैया, अब हम लोग एक बात बता दें, हमने आपको जितने भी फार्मूले बताए हैं सब में एक्स है, यानी हमने जो एक्स के सापेक्ष अवकलन होने हैं उनके फार्मूले बताए हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में एक्स के अलावा अगर कोई फंक्शन आता है तो हम उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसके मान का भी क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। क्योंकि हम अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक्स का मान क्या होता है, 1। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर हम अवकलन के सवाल को शॉर्टकट करना चाहते हैं तो अवकलन का जो क्वेश्चन होता है भैया वो 4 स्टेप में लगता है। जो अवकलन होता है वो टोटल 4 स्टेप में लगता है। अगर ये 4 स्टेप आपको दिख रहे हैं तो आप उसी हिसाब से अवकलन करिए, आपका अवकलन बेहद आसानी से हो जाएगा, बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा। जैसे 7-8 लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम समय और कम टाइम में और कम लाइन में ही हमारा आंसर आ जाएगा भैया। कैसे, देखिए, अगर 4 स्टेप में अवकलन होता है, अगर पूरे सवाल में आपको करड़ी दिखता है, पूरे सवाल में अगर आपको करड़ी दिख रहा है तो सबसे पहला अवकलन करड़ी का करना है। अगर सवाल में करड़ी दिख रहा है तो सबसे पहला अवकलन आपको करड़ी का करना है। दूसरी वरीयता आप पावर पे देंगे। अगर अंदर पावर लगा है,
करड़ी के अंदर अगर पावर लगा है तो दूसरी बार अवकलन आप उसके पावर का करेंगे। अगर आपने पावर का अवकलन कर लिया है तो तीसरा आपको त्रिकोणमिति जो रेशियो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी है आप उनका अवकलन करेंगे। किसका अवकलन करेंगे? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी मान है उसका अवकलन करेंगे। अब फिर आप उसका मान चेक करेंगे, मान 2x है और सारे फार्मूले आपके तो x पे हैं, सारे फार्मूले तो आपके x पे हैं और यहाँ 2x है तो चौथा नंबर आप इसको करेंगे। तो अवकलन में आपको 4 स्टेप का पालन करना है। पहला नंबर करड़ी का अवकलन करना है। अगर सवाल में करड़ी दिख रहा है तो सबसे पहले करड़ी का अवकलन करेंगे, फिर उसके अंदर अगर पावर है तो उसका करेंगे, फिर तीसरे नंबर पे साइन कॉस टेन कॉट का करेंगे, चौथे नंबर पे आप उसके मान का करेंगे। अगर करड़ी नहीं है तो सीधे पावर का करो, फिर उसके मान का, फिर इसे कर लो भी आप। यानी 4 स्टेप में अवकलन होता है। आइए हम आपको अवकलन का पहला क्वेश्चन दिखाते हैं, जो कि बहुत आसान से क्वेश्चन आपको उठा रहे हैं भैया, हम आपके बहुत आसान से क्वेश्चन उठा रहे हैं। y बराबर साइन क्यूब x, y बराबर साइन क्यूब x का अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? साइन x क्यूब का अवकलन करना है। तो आइए देखते हैं भैया अवकलन को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए अवकलन करने का हम लोग फार्मूला तो साइन एक्स का जानते हैं। फार्मूला किसका जानते हैं? साइन एक्स का। मगर यहाँ पावर कितना लगा दिया? 3। तो आप एक काम करिए, अगर साइन को लेट कर लो, लेट साइन एक्स बराबर टी, तो एक्स है मान में क्या भैया? एक्स। तो एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और टी का होगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को ऊपर कर दीजिए तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, बराबर क्या है? डी टी। आइए अपने क्वेश्चन पे आप लोग, साइन एक्स को आपने टी मान लिया भैया और टी पे पावर 3 लगेगा, क्योंकि साइन पे पावर 3 था तो टी पे पावर 3 लगेगा। अब आप क्या करेंगे? अब जो हमारा y बराबर जो हमारा फंक्शन है वो t के रूप में है। अब हमारा y बराबर जो फंक्शन है वो t के रूप में है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे डी टी, तो अभी अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया भैया, x पावर n का जो फार्मूला होता है पावर आगे आएगा फिर एक कम हो जाएगा, पावर आगे आएगा फिर एक कम हो जाएगा। तो यहाँ का पहले पावर आगे कर लीजिए, आप पावर आगे कर लीजिए, फिर उसी में से एक कम कर दीजिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग पावर आगे फिर एक कम, तो dy बटे डी टी बराबर 3, 3 में से एक घटा दीजिए 2, तो dy बटे डी टी, तो dy dt भाग में है ऊपर गुणा में चला जाएगा, 3t स्क्वायर dt, dy बराबर 3t, t का मान है साइन एक्स, साइन एक्स ऊपर से होल स्क्वायर, dt का मान है कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, तो dx गुणा में है नीचे भाग में आ जाएगा, dx गुणा में नीचे भाग में आ गया, कौन बचा? 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स,
3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ये हो गया हमारा एक जैसे लगाने की जो विधि होती है, एकदम नॉर्मली एकदम पेश विधि होती है, बस लॉन्ग विधि होती है। भैया कैसी विधि होती है? लॉन्ग होती है, नॉर्मली इसे लगाते चले जाओ। और इसी क्वेश्चन के देखो हम आपको ऐसे बता रहे हैं भैया, आप इस विधि से भी क्वेश्चन को लगाएं, जल्दी से लगा लेंगे भैया। y बराबर साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। क्या इस क्वेश्चन में करड़ी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन में करड़ी नहीं दिख रहा है, तो पावर तो दिख रहा है भैया। क्या दिख रहा है? पावर। तो सबसे पहली वरीयता हम पावर को देंगे। किसको देंगे भैया? पावर को। तो फंक्शन x में है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का होगा dy अपॉन dx, y का होगा dy अपॉन dx। पहले पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा, फिर उसी पावर में एक कम होगा, उसी पावर में एक कम होगा, फिर डी बाई डी एक्स। क्योंकि अभी आप पावर का अवकलन कर रहे हैं। किसका अवकलन कर रहे हैं आप? पावर का। अभी आपको मान का करना है, मान है साइन एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 में से 1 घटा देंगे 2 पावर, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं भैया, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आपको काफ़ी हद तक बहुत आसान लगेगा, और थोड़ी बड़ी विधि है, बाकी क्वेश्चन ये भी आसान है। तो आपका ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। अभी तुम आपको अवकलन की शुरुआत कर रहे हैं, हम आपको थोड़े आसान आसान से प्रश्न करा रहे हैं, थोड़े आपके डाउट जो है क्लियर हो जाए। फिर हम आपको उन प्रश्नों की बात करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आप इसे नोट करें, फिर हम आगे करा रहे हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है भैया, y बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x हो तो dy अपान dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? dy अपान dx, मतलब x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, पहले मेरी बात सुने भैया। हमने तो फार्मूला भी पढ़ा है tan इनवर्स x का। अगर आप फार्मूला लगा देते हैं, अगर इस पूरे मान को x माना, इस पूरे मान को अगर आपने x माना, तो tan इनवर्स x का जब फार्मूला लगा देंगे, फिर उसके मान का भी अवकलन करना पड़ेगा। जब आप इसके मान का अवकलन करेंगे तो अंश बटे हर, जो कि एक लंबा स्टेप हो जाएगा सवाल का। क्या हो जाएगा? लंबा स्टेप हो जाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, हम आपको भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी आपको बताया है कि फार्मूले में एक ढांचे जैसी आकृति होती है। यहाँ पे अगर आप कोई मान रखते हो, एक फार्मूले का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे हम सब लेट कर लेते हैं भैया, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स 2 x की जगह tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इनवर्स x। आप चाहें तो x की जगह tan थीटा रख सकते हैं भैया, और आपको पता है tan से tan कट जाएगा। tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका tan 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? tan 2 थीटा का फार्मूला है, बगल में थीटा है। tan से tan इनवर्स कट गया, y बराबर 2 थीटा प्लस थीटा है, तो y बराबर 2 1 3 थीटा, 2 1 3 थीटा। तो आप लोग थीटा का मान रख लें भैया,
थीटा का मान यहां से निकालेंगे, tan इनवर्स x आएगा। क्या आएगा? tan इनवर्स x। तो अब हमारे फलन में x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का होगा dy अपॉन डी एक्स, 3 को छोड़ दीजिए। tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 3 एकम 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं कि अवकलन का टॉपिक आपका चल रहा है भैया। आप लोग ये काम करिएगा, अवकलन का जो आपको फार्मूला हमने पढ़ाया है, पहले फार्मूला को अच्छी तरीके से याद करेंगे। अभी तो हम आपको अवकलन के उन सारे प्रश्नों को कराएंगे जो हमारे 2024 एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। बाकी आपसे हमने पहले ही बता दिया है, इस शाम के टाइम में जो हमारी क्लास चलेगी वो आपकी चैप्टर वाइज चलेगी, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, जो कि लाइव सेशन रहेगा। आप लोग उम्मीद कर रखेंगे, आप लोग सब लोग जुड़ेंगे, अपने दोस्तों से भी बोलेंगे अब शाम के टाइम में जुड़ेंगे। हम कल आपको टाइम क्लियर बता देंगे किस टाइम पे शाम को हम लाइव रहेंगे। बट मॉर्निंग में हम 8:30 बजे लाइव हैं भैया, और कल की मॉर्निंग में 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी मैथ की। कल मॉर्निंग में 7:30 बजे हम लाइव रहेंगे आपके मैथ के सेशन पर। तो आप लोग सुबह में जरूर लाइव हमसे जुड़िएगा 7:30 बजे। सुबह में हम आपको मैथ और फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। उन प्रैक्टिस सेट में हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं भैया। तो आप लोग मॉर्निंग में लाइव जुड़ेंगे मैथ और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट के लिए, और शाम को जुड़ेंगे चैप्टर वाइज क्लास के लिए। तो कल आपसे हम मिलते हैं अवकलन में, इसी टॉपिक से आगे हम आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन कल कराएंगे। आप लोग बिल्कुल जुड़िएगा हमारे साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।